हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्दोष कुमार आप सभी का अपनी पूरी टीम की ओर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर का नाम संधि ज्वाइनिंग, और इस पर हम पिछले 2 पार्ट्स देख चुके हैं। आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा। अब हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट पर। तो इसका जो स्वर संधि है, उस स्वर संधि का पहला भाग है दीर्घ स्वर संधि। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। हालांकि जो संधि के कॉन्सेप्ट है वो सारे पहले 2 वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, और इस वीडियो में अब इसके बाद जो आने वाली वीडियोज है उसमें केवल हम एक्सरसाइज करेंगे और उसकी बारीकियों को पकड़ेंगे कि कैसे संधि कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो हम चलते हैं दीर्घ स्वर संधि के पास। तो दीर्घ स्वर संधि में होता क्या है, यदि छोटा आ या बड़ा आ से यदि छोटा आ या बड़ा आ से छोटा आ या बड़ा आ के मिलेगा, ठीक है, तो फाइनल जो संधि होने के बाद जो परिणामी स्वर होगा वो बड़ा आ होगा। समझ में आ रही बात? यदि किसी शब्द के अंतिम वर्ण में छोटा आ हो या बड़ा आ हो, तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ये दोनों आपस में मिलके बड़ा आ बनाएंगे। इसी तरीके से देखेंगे, चाहे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, यदि वह दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, आपस में मिलकर के आपका बड़ी ई बनाएंगे। इसी तरीके से छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलकर के बड़ा ऊ बनाएगा। ठीक है, तो मात्राएं आपको पता ही थी, कल मैंने बताई थी, फिर से लिख देता हूं मैं एक बार। इसका एक डंडा, इसकी सीधी मात्रा और इसकी सीधी गुंडी। ठीक है, ये मात्राएं मैंने फिर से लिख दी। तो कहने का मतलब है दीर्घ स्वर संधि में कि यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर परस्पर ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर से मिलेंगे तो रिजल्टेंट हमारा दीर्घ स्वर आएगा। तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा? दीर्घ स्वर आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ, ये कैसे हो गया, इसमें कैसे दीर्घ संधि है, अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, धर्म प्लस अर्थ इज इक्वल टू धर्मार्थ। ठीक है, ये कैसे बन गए? तो ये देखो, इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? धर्म ऐसे लिख सकता हूं क्या? और इसको मैं ऐसे लिखा रहने देता हूं। देखो, हमें कैसे तोड़ना है, हमें अपनी जरूरत के हिसाब से शब्दों को तोड़ना है। ठीक है, अब देखो, तो ये प्रथम शब्द है, ये क्या है? प्रथम शब्द है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? ये होगा नरेंद्र मोदी का हाथ। ठीक है, और ये हो गया बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप का हाथ। तो हमें इसके आगे से कुछ मतलब नहीं है, इसके पीछे से कुछ मतलब नहीं है। हमें मतलब किन से? केवल इन दोनों वर्णों से। इन दोनों किससे? वर्णों से। क्योंकि जो संधि होने वाली है वो इन दोनों के बीच में होने वाली है। कहां पर होने वाली है? इन दोनों के बीच में होने वाली है। तो देखो, ध ठीक है, मां को हम कैसे लिख सकते हैं? मां, आधा मां प्लस छोटा आ। ठीक है, मां प्लस छोटा आ, और इस अर्थ को ज्यों का त्यों लिखो। ठीक है, तो इसका आ यहां रहेगा। तो अब देखो, इस शब्द में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? मां है कि आ है? एक्चुअल में इस शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ है, ना कि मां है। ठीक है, तो इसको भी बाहर ले आओ आप। तो इसका मतलब ऐसे हो गया, ये अदरा अधमा। ठीक है, और ये छोटा आ और ये आ और थर। ऐसा है कि नहीं? देखो, मैं बहुत डिटेल में जाके समझा रहा हूं आपको, 1-2 एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊंगा बस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, धर्म और प्लस आ और आ।
ठीक है। तो अब इन दोनों के मेल से क्या है, देखो छोटा आ और छोटा आ मिला हमें फाइनली, तो इन दोनों के मिलन से क्या बन जाएगा, इन दोनों की संधि से हमें क्या मिलेगा, बड़ा आ। बड़ा आ मिलेगा जब, तो अब क्या होगा, ये बड़ा आ दोनों को क्या करेगा, आपस में जोड़ेगा। मैंने हिंदी के दो पहले भागों में बताया है कि एक्टिविटी और एक्टिविटी के मिलन से एक एक्टिविटी ही आएगी, और वो एक्टिविटी संधि में इसको जोड़ेगी, उससे जोड़ेगी। बताया था कि नहीं बताया था पिछले पार्ट में। तो देखो ये आ और ये आ मिलकर के एक बड़ा आ बनाएंगे, जो कि इनको आपस में क्या करेगा, ये बड़ा आ जोड़ेगा। तो बड़ा आ हमेशा उसके साथ जाएगा जो स्वर आधा होगा, जो वर्ण आधा होगा उसके साथ चला जाएगा। तो देखिए ध र, और ये माँ आधा है, और ये बड़ा आ गया, और था आ गया, इतना ही है ना केवल। तो ये देखो आ और माँ मिलकर के बड़ा माँ बना देगा, बना दिया इसने, और ये था है। तो अब ये क्या हो गया, धर्मार्थ। और इस रा को अब मैं रकार की मात्रा के रूप में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आपकी संधि क्या हो गई, परिवर्तित हो गई कि नहीं होगी, परिवर्तित हो गई। क्लियर हो गया आपको। चलो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, स्वा प्लस अर्थी इज इक्वल टू स्वार्थी। ठीक है, कैसे बना ये, अब इसको देखो। तो स्वा में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, वाह है ना। तो आधा सा प्लस वा प्लस आ प्लस थी। ठीक है, ये मेरे को सबसे अच्छा तरीका लगा, ऐसे ही करते हैं अब हम। ठीक है, तो वा और आ है, ठीक है ना। अब देखो इसको, बस याद रखना है कि दो स्वर कौन से, ये ऐसा है ये ऐसा है। ठीक है, तो अब देखो ये सा हो गया प्लस वा, इसको और तोड़ो तो आधा वा हो जाएगा, ये छोटा आ निकल जाएगा, और ये छोटा आ निकल जाएगा, ये थी निकल जाएगा, हो गया। तो अब देखो ये स्वा का अंतिम वर्ण क्या है, छोटा आ है कि नहीं, और इसका प्रथम वर्ण क्या है, छोटा आ है। इन दोनों के मिलन से क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो देखो स्वा प्लस वा प्लस आ प्लस थी। ठीक है, तो ये इसके मेल से क्या बनाएगा, बड़ा वा बनाएगा, बड़ा वा बना दिया, और ये थी था। देखो चेंज हो गई संधि, स्वार्थी में कि नहीं हो गई। इसके मिलन से एक नया परिवर्तन आया, वो हुआ छोटा आ वा का बड़ा वा। ठीक है, तो क्लियर हो गई स्वार्थी। ठीक है, अब छोटा एक और एग्जाम्पल देखो। जैसे एक एग्जाम्पल है कवि प्लस इंद्र। ठीक है, कवि प्लस इंद्र, इसका बन रहा है कविंद्र। कैसे बनेगा, तो देखो ये का है, और ये वी है, और ये ई है, और ये इंद्र है। ठीक है, अब देखो इसको देखो, अब आप तो देखो इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी वी, और इस शब्द का पहला वर्ग क्या है, ई। तो हम वी को ले लेते हैं, तो वी प्लस ई। वी कैसे बना हुआ है, तो वी में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब वा, पूरा वा प्लस छोटी ई की मात्रा, ऐसा ही है ना, तभी तो बना ये वी। और ये आ जाएगा छोटी ई, और प्लस नद्र ऐसे चलता रहेगा, और ये इधर पे का वा चलता रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखो ये छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बना देगा, बड़ी वी ई, और इधर वा वकील है आधा, और ये का पहले से था, और ये इंद्र पहले से है। बात इतनी क्लियर हो गई इधर तक। तो अब देखो ये आधा वर्ण है, तो इसके साथ ये बड़ा वाला संधि कर लेगा, तो ये आधा और बड़ी ई, तो बड़ी वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो का प्लस बड़ी वी प्लस नद्र, तो इनको आपस में मिला दो, क्या बन गया भैया, कवींद्र। तो समझ में आ गई। तो यहां संधि कहां पर है, इस वी में है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। क्यों दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, देखो आज मैं ना ईयरफोन नहीं लिए हूं, और पता नहीं क्यों थकान सी बहुत हो रही है मुझे, इसलिए मैं जोर से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा इस चीज को। तो ये संधि आपको आ रही है पकड़ में कि नहीं आ रही है।
आई होप ये संधि अब आपको पकड़ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने लिखा गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। तो देखो हमें इससे मतलब है और इससे मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। तो इसको लिखो तोड़ के, गु प्लस रु प्लस उ प्लस पदेश। ठीक है, हम केवल अपने मतलब की चीजें निकालेंगे। तो हमें मतलब केवल यहां से आया। और इस रू को आप कैसे लिख सकते हो? इस रू को आप ऐसे लिख सकते हो, आधारा और छोटी यू की मात्रा, तब तो ये बना रू। ठीक है, छोटा ऊ प्लस पदेश। ठीक है, ये चाहे आप तो पूरा रा लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, इसका कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि ये जो हमारी मात्रा है ना, केवल हम ऊ इससे ले रहे हैं। समझ रहे हो? ये छोटी मात्रा से हम ऊ ले रहे हैं। तो ये देखो, रा प्लस छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बना देगा? बड़ा ऊ। तो यहाँ पे गु पहले से था, रा और बड़ा ऊ प्लस पदेश। तो देखो ये रा और बड़ा ऊ मिल जाएगा तो बड़ा रू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो गुरुपदेश। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? ठीक है, तो क्लियर हो गई ये चीज। अब ये चीज क्लियर हो गई। चलो एक दो एग्जांपल और मैं करवा देता हूं, सॉरी। ठीक है, और देख लो एक दो एग्जांपल। जैसे इसमें है लघु सिंधुधर उर्मी। इसमें पहला 10वें नंबर पे सिंधु धन उर्मी। तो देखो हमें क्या है ना, इससे केवल धू से मतलब है, इस केवल धू से मतलब है। सिंध अपना अलग से रहेगा और इधर के बड़ा ऊ से मतलब है, मी अलग रहेगा। ठीक है, तो इसका इसमें छोटी यू की मात्रा है कि नहीं? इसमें कौन सी मात्रा है? छोटे यू की मात्रा है ना। चलो तो छोटा ऊ ले लो यहां से, और इधर क्या है? बड़ा ऊ है ना, तो चलो इधर बड़ा ऊ ले लो। ठीक है, जैसे समझ में आ रहा है वैसे समझो आप, मैं हर तरीके से बता रहा हूं आपको। तो देखो छोटा और ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनाते हैं? हमेशा बड़ा ऊ मिलाते बनाते हैं। ये हमने धा छोड़ रखा है ना, क्योंकि धा की मात्रा है। तो जो ओवरलैपिंग करेगी, ये जो मिक्सचर होगा, ये जो मिलान होगा, ये किसके साथ होगा? धा के साथ होगा ना। तो सी धा प्लस ऊ प्लस रिमी। क्लियर हो रही है? मैं इस धा को ले आया, तो ये धा और ऊ मिल जाएंगे, ये धा और ऊ मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बड़ा धू। तो ये सी और धू और मी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिंधुर्मी। चीजें क्लियर हो रही है? ना क्लियर हो तो बताइएगा, मैं और भी तरीके से बता दूंगा आपको, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो रहे होंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर। तो देखो नारी का मतलब हमें री से मतलब है और इधर ई से मतलब है। इस रा में क्या है? बड़ी की मात्रा है। क्या है? री बनाने में कैसे बना होगा? बड़ी की मात्रा लगी होगी रा के साथ, और इधर बड़ी ई है। ठीक है, बाकी का स्वर चल रहा है, इधर ना चल रहा है। ठीक है, तो इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ी ई। और इस शब्द का पहला वर्ण, तो ये बड़ी ई मिला के क्या बना देगा? बड़ी ई बनाएगा। तो बड़ी और बड़ी मिलकर के बड़ी बनाएगा, तो ये बड़ी किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? नारी, और बाकी क्या बचा? ये, तो इसको जोड़ दो, नारीश्वर। तो ये दोनों मिलकर के केवल एक हो जाते हैं। इसके मतलब ऐसा है, दो दिल एक जान। कैसे? दो दिल एक जान। तो ये दोनों बड़ी मिलकर के एक बड़ी हो गई, और ये बड़ी रा के साथ आई थी और रा के साथ ही चली गई। समझ रहे हो? जहां से हम लोग मात्रा को हटाएंगे वही मात्रा वहां जाकर के कंप्लीटली जुड़ेगी। अभी तक कितने एग्जाम्पल में देखा होगा, जहां की मात्रा को हमने चेंज किया है वहीं जाके वो फाइनल संधि होकर हो गई है। तो जो संधि हो रही है ना, वो इसमें हो रही है, री में।
ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो नारीश्वर क्लियर हो गई, आपको दीर्घ स्वर संधि क्लियर हो गई होगी। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिए हैं, उनको आप खुद करेंगे। और जब नहीं बनेगा तो मैं फिर करवाऊंगा आपको, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कि नहीं आ रहा है, तो मैं फिर उनको भी करवा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं अगला। अब हम संधि के दूसरे पार्ट में आते हैं, जिसका नाम है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है कि छोटा आ या बड़ा आ, जब छोटी ई और बड़ी ई से मिलता है तो ए से एड़ी हो जाता है। और ए से एड़ी का हम पहचान कैसे कर सकते हैं, उसमें एक मात्रा होती है, ए से एड़ी की एक मात्रा होती है, ठीक है। छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई से जब मिलेगा तो ए से एड़ी होगा। अभी हम दीर्घ स्वर संधि में क्या कह रहे थे कि जो स्वर थे वो एक जैसे थे, दोनों मिलने वाले। आ से आ मिलेगा, ई से ई मिलेगा, ऊ से ऊ मिलेगा, है ना। पिछले वीडियो मैंने जो बताया था ना, अरेंज मैरिज, वो स्वर संधि में था, दीर्घ स्वर संधि में, कि सेम सेम होगा तो फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा। इधर सेम नहीं है इसलिए प्रोडक्ट भी सेम नहीं है। बात समझ पा रहे हो, है ना। अब बार बार तो मेरे से मत बुलवाया करो, बात समझ रहे होगे ना। इधर भी गुप्ता जी हैं तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता था, इधर भी गुप्ता जी हैं तो इधर भी गुप्ता जी होंगे। इनका गुप्ता जी का रिश्ता गुप्ता जी से ही होगा, तो आगे आने वाली जिस जनरेशन है वो गुप्ता जी ही होगी, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी अलग है और इसकी क्वालिटी अलग है, तो जो आने वाला प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, अलग ही होगी ना। तो यही संभव है गुण स्वर संधि में, ठीक है। तो छोटा आ और बड़ा आ से यदि छोटी और बड़ी आ के मिलता है तो ये ए से एड़ी बनेगा। यदि छोटा और बड़ा आ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ से ओड़ी, ओ से ओखली बनेगा। ओ से ओखली की मात्रा क्या होती है, एक डंडा एक मात्रा। छोटा आ बड़ा आ से यदि रे से ऋषि मिलेगा तो अर बनेगा, और अर की मात्रा क्या होती है, मैंने लगा दिया रकार, ठीक है। और अगर ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं किसी भी संधि में तो वहां कौन सी संधि पाई जाएगी, वहां पर गुण संधि पाई जाएगी। गुण संधि को इससे पहले वाले पार्ट में मैंने इन सारे पांचों संधियों के बारे में मैंने इनकी क्वालिटी को दूसरे वाले पार्ट में डिस्कस किया है, आप पार्ट 2 देख लेना, ठीक है। अब मैं केवल एग्जाम्पल करवाता हूं आपको। जैसे पहला एग्जाम्पल है, नर प्लस इंद्र, और फाइनल लिख के आ गया नरेंद्र, ठीक है। तो कैसे, देखो ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, इसमें रा है, और इसमें दूसरे वर्ण का अंतिम शब्द क्या है, ई है कि नहीं। और बाकी इसको ऐसे लिख दो, और बाकी इसको ऐसे लिख दो, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, प्लस प्लस करके लिख दो, चाहे जैसे आपकी सुविधा हो, जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे लिख लो आप, ठीक है। क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है, हमें पीएचडी थोड़ी करनी है, ठीक है। तो जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे लिख लो आप। तो ना प्लस रा ऐसा है, और इस रा को अगर मैं और भी तोड़ूं वर्णों में तो ये ऐसे हो जाएगा, छोटा आ, और ये तो ई है। स्वर कभी भी टूटते नहीं है, ये चीज याद रख लो। स्वर को हम अलग अलग कर सकते हैं लेकिन स्वर आपस में कभी नहीं टूटते। जैसे रा है तो रा और आ में टूट गया, लेकिन आ होता तो आ कभी नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो देखो, अब देखो यहां पर रकार से निकला ना, ये जो स्वर निकला वो कहां से निकला, रा से निकला ना। तो जो भी परिवर्तन होगा वो रा में ही होगा। ऐसा दीर्घ में भी होता है, ऐसा इसमें भी होगा, ऐसा आगे आने वाली संधियों में भी होगा, ठीक है। तो देखो आ और ई मिले, आ और ई, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटा आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, छोटी ई, और आ ई मिलता है तो ए बनता है। और ए की क्या होती है, ए की होती है एक मात्रा। तो ये जो मात्रा है ये कहां जाके लगेगी, किसके साथ, रा के साथ, ठीक है ना। तो ना प्लस रा प्लस ए प्लस द्र, ठीक है। तो रा और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, ना रे द्र, ठीक है। इसको और मिला दो तो ये क्या हो गया, नरेंद्र। क्लियर हो गई बात की नहीं हुई। केवल जो लॉजिक है वो यहां पर है, यहां पर केवल लॉजिक समझना है बस, बाकी तो सब कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
जैसे इसमें है पुष्पेंद्र, तो नरेंद्र जैसे पुष्पेंद्र, ठीक है, कर लोगे आप। नर ईस्ट, तो जैसे इनके तीनों एक जैसे। यथा इष्ट, यथा इष्ट, ये देख लो, थोड़ा सा मैं करवा देता हूं। यथा प्लस ईस्ट, देखते हैं इसका क्या बनता है। इष्ट है कि ईस्ट है, देख लेते हैं अपन। इष्ट है, ठीक है। अब देखो इसकी संधि क्या निकलेगी, हमने लिखना नहीं पहले से कि क्या बनेगी, हम बनाते हैं। तो देखो इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा था। और इस शब्द का पहला वर्ण क्या है, बड़ी छोटी ई। तो बड़ा था बना कैसे होगा, छोटा था आधा था और बड़ा आ से, और छोटी ई। तो देखो बड़ा आ छोटी ई मिला तो ए से एड़ी बनेगा। ए से एड़ी की एक मात्रा होती है, ये किसके साथ जाएगी, था के साथ जाएगी कि नहीं जाएगी, ए से एड़ी। और ई आधा, तो ये कंप्लीट, सॉरी, आ और ई मिलकर के तो ए बन गए, तो ये ई नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अब इधर क्या बचा था, इस्ट, तो आधा सा रहेगा। और इधर क्या था ना, तो लिख दो। अब देखो ये संधि होके बना देगा क्या, थे। क्योंकि ये मात्रा कहां से आ गई, ये मात्रा इसकी है। इसमें क्यों चढ़ी, ई में, इसमें क्यों नहीं चढ़ी, से में क्यों नहीं चढ़ी, क्यों, क्योंकि जो चेंज हुआ है वो था के साथ हुआ। जो अंतिम स्वर था, जो अंतिम वर्ण था वो इसका था, इसलिए जो परिवर्तन होगा, जो संधि होगी वो इसके साथ ही होगी, ठीक है ना। तो ये बन गया थे, तो यहां था या, और ये था, तो यथेष्ट, यानी कि ये क्या बन गया, यथेष्ट। देखो जरा सही है क्या, ये देखो बन गया ना यथेष्ट। तो आई होप आपको ये संधि भी क्लियर हो गई होगी। चलो मैं एक दो एग्जांपल और करवाता हूं। देखो इतने डीपली में जाके इतने अच्छे से कोई नहीं क्लियर करेगा, आप ये चीज ना जान लीजिए, ठीक है। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए इसको। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही चीज तो मैं पहले दो पार्टों से भी सिखा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे मैं एक और कोई पढ़ता हूं, ठीक है, उमाधन ईस करवा देता हूं, ठीक है। उमाधन ईस, ये क्या बनेगा, तो ये देखते हैं हम। देखो तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा मां। और देखो अल ऐसे लिख लिया करो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो जो संधि है ना वो इसके इसके बीच होनी है। लेकिन मां एक्चुअल में क्या है, ये ऐसा है, छोटा मां आधा मां बड़ा या, आ छोटी बड़ी ई और सा, और इधर ऊ। तो देखो अब आ और ई मिलकर ए बना देगा, ठीक है। और ये ई किसके साथ रहेगा, आधा मां के साथ, ठीक है। तो ये माँ और ए के साथ मिलकर के में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये ऊ पहले से था, ये था, ये क्या बन गया मिलकर के, उमेश। तो ये उमा धन ईस बराबर क्या हो जाएगा, उमेश। क्लियर हो रही है संधि। चलिए मैं एक दो और करवा देता हूं। जैसे इसको देखो, महाधन उदय, देखो क्या होगी, महाधन उदय क्या होगा। तो देखो इसका अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा हा और छोटा ऊ प्लस दा प्लस या, और इधर मां, ठीक है। तो देखो इसका अंतिम वर्ण इस शब्द के अकॉर्डिंग, इस शब्द के अकॉर्डिंग इसका अंतिम वर्ण हा है। लेकिन इस हा में भी कुछ और छिपा है, वो है बड़ा आ। तो इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ, बड़ा आ, ना कि हा, ठीक है। छोटा ऊ प्लस दा प्लस या, और ये मां, ठीक है। तो आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाते हैं, ओ। आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाते हैं, ओ। तो ये आ है, ये मां है, ठीक है, ये द है। तो हा और ओ के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा, हो, क्योंकि इसकी मात्रा इसके साथ चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। तो ये मां प्लस हो प्लस दय, तो ये क्या हो गया, महोदय। तो चेंज आपको समझ में आया, संधि गड़बड़ कहां हुई, परिवर्तन यहां हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसी का तो अंतिम वर्ण का स्वर था। तो जिसका भी देखो, जो भी चेंज होता है, मैं आपको बता दूं कि शब्द के पहले वर्ण के अंतिम सब पहले शब्द के अंतिम वर्ण के अनुसार होता है जो भी चेंज होता है। तो इसलिए जो भी चेंज होगा वो पहले शब्द में ही होगा, ठीक है। तो देखो महा था महो हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप। अब आपको जो एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं वो आप लोग कर लोगे, ठीक है। और यदि नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तो मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है। अगली संधि में चलते हैं हम लोग। संधि का जो अगला पार्ट है उसका नाम है वृद्धि संधि।
उसका क्या नाम है? वृद्धि संधि। आपको गुण संधि समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, छोटा आ या बड़ा आ से यदि ए से एड़ी या ऐसे अनक मिले तो ए हो जाता है, मतलब एक मात्रा की वृद्धि होनी, ये मान सीधे सीधे आप जान लो। वृद्धि संधि में क्या होता है, एक मात्रा की सीधे सीधे वृद्धि हो जाती है और वो ए और ओ पर ही होता है। वृद्धि केवल दो में होती है, ए और ओ में। ठीक है, तो मैंने इसका पहले ही बताया है आपको। देखो, यदि छोटा आ या छोटा आ से मिलकर छोटा आ या छोटा आ मिलता है तो बड़ा आ होता है। छोटा आ से छोटी ई मिलता है तो आपका ए से एड़ी होता है। यदि छोटा आ से ए से एड़ी मिल रहा है तो ऐसे एनक होगा। बड़ा आ से ए से एड़ी मिलेगा तो ऐसे एनक होगा। मतलब इन दोनों सिचुएशन में इन दोनों का कोई भी लेटर, इन दोनों का कोई भी लेटर, ठीक है, वो आफ्टर ऑल क्या बनाएगा, ए बनाएगा। छोटा आ बड़ा आ से ओ से ओरी, ओ से ओखली या ओ से औरत, कोई भी मिलेगा ओ से औरत बनेगा। ठीक है, अगर चेंज ऐसा हो रहा है तो वो कौन सी संधि है, वह हो रही है वृद्धि संधि। चलो इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, आपको कीवर्ड केवल याद रखना है, संधि तो अपने आप आएगी। वो आपने थ्री इडियट का एक डायलॉग सुना होगा, शाइलेंसर और रणछोड़ दास के बीच में बहस होती है, उसमें वो एक डायलॉग आता है कि बेटा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के आएगी। तो मैं भी चाहता हूं कि कुछ ऐसा ही अपने साथ हो जाए। ठीक है, तो हमें केवल कीवर्ड पकड़ने हैं, एग्जाम्पल पकड़ने हैं। एक एग्जाम्पल याद कर लो और एक कीवर्ड याद कर लो, संधि आपकी खत्म। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं, एक धन एक करके क्या मिला रहा है ये, तो देखते हैं भाई। एक धन एक, ये क्या बनेगा ये देखते हैं। तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, का, तो का कैसा होगा, देखते हैं कैसा होगा। तो देखो, ये का, इसका अंतिम वर्ण का है, इसका अंतिम प्रथम वर्ण आ है। अब देखो, इस का में आ है कि नहीं, और इस ए में ए ही है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो यहां था, अब इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया, आ हो गया। तो आ और ए मिलकर के क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे। और ये अ किसके ऊपर जाएगा, अ की दो मात्राएं होती हैं तो का के ऊपर दो मात्राएं चली जाएंगी कि नहीं चली जाएंगी, आप मुझे बताओ भाई। ठीक है, तो ये मिलकर के अभी तो ए से एड़ी था ना, तो अब ऐसे अनक आ गया, तो ऐसे अनक की दो मात्राएं होती है कि नहीं, मैंने पहले लिखी है। तो ये दो मात्राएं किसके साथ चली जाएंगी, का के साथ, तो ए और का, तो ये क्या हो जाएगा, एक कैक, एक कैक। ठीक है, देखो हो रहा है ना। इसका देखो धनाश्चर्य का देख लो जरा, देख लो आप लोग तो खूब मन लगा के देखो कोई। धन धन ऐश्वर्य, देखो भैया, इसका ना उठाओ और इसका ऐसे ऐनक उठाओ। ना में क्या है, ना और आ है, ए है, आ और ए मिलाकर के ए बनाते हैं, और ये ए किस में परिवर्तन करेगा, ना में, तो ये क्या बना देगा, ना को न। ठीक है, बस अब इन दोनों को हटाओ और बाकी न को फिट कर दो, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ इन दोनों के मेल से परिवर्तन हुआ ना, तो इन दोनों को हटा दीजिए, इस न को बीच में फिट कर दीजिए, हो गई संधि। देखो, ना और ए को हटाया, न को फंसाया और ज्यों का त्यों लिखा, हो गई संधि। अब ऐसे देखो, देखो मैंने बहुत सारी डिटेल में समझा दी, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप लोग समझो इस चीज को। एक और देखो, दंत ओष्ठ, रुक जाओ इसको नहीं, सदा एव, देखो सदा एव, ठीक है, तो सदा प्लस एव, तो इसका दा उठाओ, तो ये दा कैसा है, ये ऐसा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो इसका ए उठाओ, ठीक है, और वाह, तो देखो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, ऐसे अनक बनेगा, और ऐसे अनक किस में परिवर्तन करेगा, दा में करेगा, तो ये क्या बना देगा, द बना देगा। ये द, ये किसके किसके परिवर्तन से आया, इसके और इसके परिवर्तन से आया, तो इन दोनों को हटाओ और इसको फंसाओ, क्योंकि इन दोनों के मेल से ही तो द का जन्म हुआ, तो इस द को बीच में फंसाओ, क्योंकि अगर ना ये लफड़ा करता ना ये लफड़ा करता तो बीच में आइटम क्यों आता। अब इसने लफड़ा किया और इसने लफड़ा किया तो बीच में आइटम आया, तो दोनों के बीच में ही फंसा दो इसको, तो ये क्या हो गया, सादैव। बात आ गई समझ में।
अब तो आ गई होगी। ठीक है, अब मैं एक और करता हूं, एक एग्जाम्पल और दंतोष्ट का देखो। दंतोष्ट, दंत धन ओष्ठ। अब आपको ना ऐसे देख के पता चलने लगा होगा कैसे करना है। तो इसका ता उठाओ और इसका ओ उठाओ, ठीक है ना। तो ये आधा ना है तो इसको ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये ता क्या है, छोटा आ है और आधा ता है, ठीक है, और इसका ओ है। तो ओ और आ मिला करके ओ बनाते हैं। ओ में होता क्या है, एक डंडा दो मात्रा। ओ में क्या होता है, एक डंडा दो मात्रा। तो ये किसके ऊपर परिवर्तन करेगा, ये ता के ऊपर परिवर्तन करेगा। तो अब ता के ऊपर जब परिवर्तन करेगा तो ये क्या बनेगा, तो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये किसके किसके लफड़े से आया, ये ता और ओ के लफड़े से आया। तो इन दोनों को हटाओ और इन दोनों ने लफड़ा किया तो इन दोनों के बीच में फंसाओ। तो ये क्या हो गया, दंतोष्ठ। समझ में आ गई बात। देखो जरा, बिल्कुल सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप लोग लफड़ा करोगे तो देखो भाई फंसना पड़ेगा। इसलिए संधि को बहुत बारीकी से समझ लो, और जो संधि में जहां पर लफड़ा हो रहा है ना वहां पर उस लफड़े को खत्म करो और अपनी पॉलिसी लगा दो वहां पे, ठीक है ना। ओके, वीडियो का स्टोरेज खत्म हो रहा है, ठीक है, 31 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अब मैं यहीं पर खत्म करता हूं इस संधि को, क्योंकि आपको समझ में भी आ गई होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।